तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे गेम की जिसे भाई आपने कभी ना कभी खेला तो नहीं होगा, लेकिन आपने उसका नाम ज़रूर सुना होगा। जी हाँ दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं GTA 4, जिसमें भाई हम लिबर्टी सिटी में एक्सेस करेंगे और हम वहाँ बहुत सारे मिशन करेंगे। तो भाई ये इस वीडियो को ज़रूर देखना। और ये गेम आया था 2008 में, और ये 2008 में आते ही साथ भाई इसने गेमिंग की दुनिया में तबाही मचा के रखी थी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो गैस कहानी शुरू होती है 2008 में, जहां निको बेलिक नाम का अपनी कहानी का मेन कैरेक्टर कार्गो शिप से अपने देश से लिबर्टी सिटी आता है। यहाँ लिबर्टी सिटी मतलब न्यूयॉर्क है, और वो ईस्ट यूरोप कंट्री से आता है। निको भाई अपने कज़न रोमन से मिलने आता है। निको पहले आर्मी में था और उसे यहाँ एक आदमी की तलाश थी जिसने भाई उसे 15 साल पहले धोखा दिया था, और धोखे में गाइस उसके सारे के सारे सोल्जर्स मारे गए थे। उसके बाद निको को पता चलता है कि उसके साथ स्कैम हुआ है। रोमन जो था उसका लेटर जो भी था वो सारे के सारे फेक थे। उसमें भाई रोमन ने बताया था कि उसके पास बहुत बड़ा मेंशन है और वो बहुत अमीर रहता है, लेकिन इसमें भाई बहुत ही अपोजिट था। रोमन जो था वो एक छोटे से रूम में रहता था और वो एक कर्ज में डूबा हुआ आदमी है, और भाई वो एक टैक्सी कंपनी चलाता है। निको भी भाई उसकी गरीबी देख करके उसकी कंपनी में ज्वाइन कर लेता है और उसकी मदद करने लगता है। वहाँ भाई उसे माइकल नाम की एक लड़की मिलती है जो बाद में उसकी दोस्त बन जाती है, और निको को निटिल जैकब नाम का एक बंदा मिलता है जो भाई उसका बहुत अच्छा दोस्त बन जाता है, जो कि असलियत में एक ड्रग डीलर होता है। अब जो निको का कज़न होता है रोमन, रोमन बहुत बंदों से कर्जा लिया होता है। वहीं एक नाम आता है व्लेड का। व्लेड से भाई रोमन ने बहुत ज़्यादा पैसा लिया होता है, लेकिन वो चुका नहीं पाता है। यहीं भाई जो अपना निको रहता है, निको बोलता है मैं तुम्हारे लिए काम करूँगा, बदले में तुम मेरे भाई का कर्जा माफ़ कर दो। लेकिन भाई वो थोड़ी दिन तक उसके लिए काम करता है, फिर उसे पता चलता है ये वही बंदा है जो उसकी गर्लफ्रेंड मिखेल को परेशान करता रहता है। तो उसने गन लिया और उसका सर उड़ा देता है व्लेड का। और व्लेड को मारने के बाद अब भाई बहुत दिन हो जाते हैं और उसे पता चलता है कि ये असलियत में एक रशियन गैंग का मेंबर था। और भाई व्लेड के बॉस मखायल जो था, मखायल दोनों भाइयों को किडनैप करवा लेता है। और भाई मखायल का राइट हैंड डिमित्री होता है, जो मखायल को मना करके व्लेड को मारने वाले जो भी निको है, तो भाई उसे काम पे रखवा लेता है, क्योंकि असलियत में व्लेड भाई एक निकम्मा आदमी था और वो कोई भी काम का नहीं था रशियन गैंग के लिए। अब भाई अपना जो निको रहता है वो भी उनके साथ काम पे लग जाता है, और व्लेड को मारने के बाद बहुत दिनों बाद उसे समझ में आता है कि उसका बॉस चाहता है कि वो एक रशियन गैंग जो उससे भी बड़ी गैंग है उसके लीडर के बेटे को मार दे, जिसका नाम भाई कैनली पेट्रियक होता है। कैनली पेट्रियक को मारने के बाद भाई बहुत ज़्यादा लफड़ा होने वाला होता है। इसलिए भाई डिमेट्री जो था, डिमेट्री उसको समझाता है निको को कि भाई अगर तुम्हें बचना है या तुम्हें गैंग वॉर नहीं करवानी है तो तुम एक काम करो, अपने बॉस मिखाइल को मार दो। और भाई निको भी डिमेट्री की बात में आके, अब भाई डिमेट्री वही बंदा है जो उसके बॉस का राइट हैंड रहता है, और वो अपने ही बॉस को मरवा देता है। अब जब निको जो था अपना वो डिमार्थी के पास पैसे लेने के लिए पहुंचता है, तो डिमार्थी उसे पैसे देने के लिए मना करता है और उसके यूरोपियन बॉस बुल्गारियन को बुला लेता है। और बुल्गारियन जो था वो बोलता है तुमने हमारे पैसे चुराए हैं, जिसके कारण भाई वहाँ पे एक गैंग वॉर छिड़ जाती है, और गैंग वॉर में निको का घर जल जाता है, साथ ही साथ उसकी कंपनी भी जल जाती है। लेकिन उसके दोनों बॉस यानी कि डिमार्थी और बुल्गारियन दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। गाइस इसके बाद क्या होता है, जो निको की गर्लफ्रेंड थी मेलोरी, मेलोरी उससे एलिजाबेथ से मिलवाती है। एलिजाबेथ भाई इस एरिया की सबसे बड़ी जानकार थी, जो भाई सारे के सारे ड्रग कंटेंट्स जानती थी और बहुत सारे बंदों को जानती थी। और वो निको जो था उसके लिए कुछ दिन तक काम करता है, और काम करने के बाद भाई उसकी पहचान उस एरिया में बहुत ज़्यादा हो जाती है और वो खुद अपने पैरों पे वापस खड़ा हो जाता है। लेकिन भाई डिमार्थी जो था वो रोमन को किडनैप करवा लेता है, यानी कि भाई अपने मेन प्लेयर के भाई यानी कि कज़न को किडनैप करवा लेता है। और भाई रोमन को बचाने के लिए फिर से वहां पर अपना निको पहुंच जाता है, और निको अपने भाई यानी अपने कजन को फिर से बचा लेता है। फिर गाइस क्या होता है, ऐसे करते करते बहुत दिन बीत जाते हैं और मिखाइल अपना छोटा मोटा काम करके पैसा कमाता रहता है और भाई अपना घर चलाता रहता है। लेकिन उसको कुछ दिन बाद पता चलता है उसकी जो गर्लफ्रेंड मेलोरी थी वो भाई एक गवर्नमेंट एजेंट होती है, जो कि एक सीक्रेट कंपनी थी उसके लिए काम करती थी, जिसका झूठा नाम भाई था लिबर्टी पेपर कॉर्पोरेशन, और उसके लिए वो काम करती थी। तो भाई वो अपने बॉस के पास निको को ले जाती है, और उसका जो बॉस रहता है वो बोलता है कि तुम्हें हमारे लिए काम करना होगा, बदले में हम तुम्हारी सारी की सारी क्रिमिनल
क्रिमिनल हिस्ट्री मिटवा देंगे। तो भाई जो निको था वैसा ही करता है, वो सारे के सारे उस एरिया के क्रिमिनल को पकड़वा देता है। बदले में वो उनकी कॉल हिस्ट्री मिटा देते हैं, मतलब कि पूरी की पूरी जितनी भी हिस्ट्री थी भाई, गैंगस्टर वैंगस्टर मतलब जितने भी उसने कत्ल वगैरह किए थे सब कुछ वो मिटा देते हैं। पर भाई निको एक और चीज़ मांगता है उनसे, वो मांगता है भाई कि जो मेरा 15 साल पुराना दुश्मन था भाई तुम उसे पकड़ ले आओ। तो भाई वो लोग क्या करते हैं, वो उसके 15 साल पुराना जो दुश्मन था उसका नाम डार्को था, तो उसे ट्रैक कर लेते हैं और ट्रैक करने के बाद भाई उसको पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद उसे निको को दे देते हैं। तो भाई निको उससे जब बात करता है तो उसे ये पता चलता है कि उसने मात्र भाई $100 के लिए, $1000 के लिए उसने ये काम किया था और $1000 के लिए अपने सारे 15 के 15 सोल्जर्स को मरवा दिया था, जिसमें भाई निको जैसे तैसे बच गया था। अब भाई निको का जो भाई था रोमन, रोमन बोलता है कि तुम इसे छोड़ दो, क्या करोगे इसे मार के, और निको भी यही ये करता है कि वो उसे छोड़ देता है, उसे नहीं मारता है। अब बहुत दिन हो जाते हैं और जो निको था उसका भाई कजन जो था रोमन, रोमन को भाई उसके इंश्योरेंस मिल जाते हैं, क्योंकि उसका घर और उसकी कंपनी पूरी जल गई थी, तो उसे इंश्योरेंस के पैसे मिल जाते हैं और वो वापस से अपना बिजनेस स्टार्ट करता है और वो वापस से ग्रो भी हो जाता है। और भाई फिर निको जो था वो भी बहुत सारी गैंगस्टर फैमिलीज के लिए काम करता है और उनकी ज़्यादातर जो गैंगस्टर फैमिलीज के लिए काम करता है वो सारे के सारे लोग ही मारे जाते हैं। अब क्या होता है भाई, अब और भी बहुत सारे दिन बीत जाते हैं और निको जो था वो और छोटे मोटे काम करके घर चलाता रहता है। फिर क्या होता है, जो निको थी, निको का जो भाई गर्लफ्रेंड थी उसकी बहन से दोस्ती कर लेता है, क्योंकि भाई उसका ब्रेकअप हो जाता है, उसकी बहन से वो दोस्ती बहुत दिन तक करता है। अब भाई वो जाता है बार में, एक दिन बार में उसको मिलता है जिमी नाम का एक बंदा, जो जिमी उस रहता है, उसकी भी पूरी फैमिली बिखर चुकी है, ख़त्म हो चुकी है मान के चलिए। लेकिन भाई क्या होता है, जिमी उसे काम कर देता है, क्योंकि भाई वो वापस ग्रो होना चाहता है, वो वापस गैंगस्टर बनना चाहता है। तो वो उसे काम देता है कि भाई एक काम करो, तुम डिमर्थी से डील कर दो। डिमर्थी वही बंदा है जो भाई अपने बंदे को, मतलब कि अपने मेन कैरेक्टर को धोखा दिया रहता है। तो वो, लेकिन क्या होता है यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन रहते हैं, या तो हम डिमर्थी से डील कर लें या तो हम डिमर्थी को मार दें, क्योंकि डिमर्थी हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है इस समय पे। तो भाई हम क्या करते हैं कि हम सिलेक्ट कर लेते हैं, अगर कि डिमर्थी को हम मार देते हैं तो यहाँ पे गेम ख़त्म हो जाता है, लेकिन हम डिमर्थी को नहीं मांगते हैं, उससे डील करते हैं। तो फिर भाई डिमर्थी हमें धोखा देता है और धोखा देने के बाद भाई वो डिमर्थी जो था वो निको को मरवाने की कोशिश करता है, और भाई निको अपने भाई रोमन की शादी में गया होता है और भाई वहीं पे अपना जो रोमन था वो मारा जाता है। अब रोमन के मरने के बाद भाई निको बौखला जाता है और वो भाई जैसे भी करके जेकोब के साथ पहुंच जाता है डिमर्थी को मारने के लिए। ये लोग ट्रैक करके डिमर्थी के पास पहुंच जाते हैं और डिमर्थी को भाई जब मारते हैं, लेकिन भाई उसी टाइम जो जैकब था वो भी मारा जाता है गोली से। और भाई डिमर्थी को एंड में ना अपना जो रोमन था, रोमन के बदले लेने के लिए अपने भाई निको ने उसे मार दिया। और भाई अगर आप ये करेंगे कि पहले ही डिमर्थी को मार दें, तो भाई डिमर्थी को पहले ही अगर आप मार देंगे तो उससे सबसे अच्छा होगा, क्योंकि भाई रोमन भी नहीं मारा जाएगा। अगर आप वो ऑप्शन चूज करते हैं डिमर्थी को मारने का, तो मेन मिशन जो है वो ख़त्म हो जाएगा भाई, और अपना जो कैरेक्टर वो शांति से जिएगा खुशी खुशी। लेकिन इस एंडिंग में, यानी कि अगर आप डिमर्थी को नहीं मारते हैं तो भाई फिर रोमन की जो ज़िंदगी थी खुशहाल नहीं रहती है, वो थोड़ा सैड लाइफ जीता है और उसकी लाइफ में थोड़ा दुख